नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आस्था की कहानियां में। आप सभी को तिल चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मां चौथ माता और भगवान गणेश की कृपा से आप सभी का सुहाग, सौभाग्य और पारिवारिक सुख सदा अमर रहे। आइए अब मिलकर सुनते हैं तिल चौथ और चौथ बिंदायक की पावन कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक ही परिवार की देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब लेकिन अत्यंत संस्कारी और भक्त थी। वह सच्चे मन से भगवान गणेश जी की उपासक थी। उसका पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहने के कारण घर की स्थिति बहुत कमजोर थी। देवरानी अपनी मजबूरी के कारण रोज जेठानी के घर जाकर काम करती थी। दिन भर घर का सारा काम करने के बदले जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार किसी तरह गुजर बसर करता था। माघ महीने में तिल चौथ का पावन दिन आया। देवरानी ने पूरे श्रद्धा भाव से तिल चौथ का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने बड़ी मुश्किल से थोड़े से तिल और गुड़ खरीदकर तिलकुट्टा, तिल का प्रसाद बनाया। स्नान करके, पूजा करके उसने चौथ माता और भगवान गणेश की कथा सुनी और तिलकुट्टे को छीके में रख दिया। मन में निश्चय किया कि चांद निकलने पर पहले अर्घ्य देगी और फिर ही कुछ खाएगी। कथा के बाद वह रोज की तरह जेठानी के घर काम करने चली गई। जब उसने खाना परोसा तो बच्चों ने कहा, माँ ने व्रत किया है, जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी ने भी कहा, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, चांद निकलने पर सब साथ खाएंगे। देवरानी ने विनती की, मुझे घर जाना है, थोड़ा खाना दे दीजिए। पर जेठानी ने कठोरता से कहा, आज किसी ने नहीं खाया, सुबह बचा हुआ ले जाना। उदास मन से देवरानी घर लौट आई। घर में पति और बच्चे त्योहार की आस लगाए बैठे थे, लेकिन जब पता चला कि आज रोटी तक नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। पति गुस्से में आ गया और क्रोध में उसने देवरानी को मार दिया। बेचारी देवरानी भगवान गणेश का नाम लेते हुए आंसू बहाती रही और पानी पीकर सो गई। उसी रात चौथ बिंदायक गणेश जी देवरानी के स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी बोली, प्रभु, न पूरी सोई हूं न पूरी जागी हूं। गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, घर में अन्न का एक दाना नहीं, पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा है, वही खा लीजिए। गणेश जी ने प्रेम से वही सूखा तिलकुट्टा खाया। फिर बोले, अब बताओ मैं कहां निपटूं? देवरानी ने कहा, यह घर पड़ा है, जहां इच्छा हो। फिर गणेश जी बोले, अब पूछूं कहां? देवरानी ने थककर कहा, मेरे सिर पर ही पोंछ दीजिए। सुबह जब देवरानी जागी तो वह आश्चर्य से भर गई। पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। जहां गणेश जी ने सिर पर पोंछा था, वहां हीरे की बिंदी और टीका चमक रहा था। जब देवरानी काम पर नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को बुलाने भेजा। बच्चों ने आकर कहा, मां, चाची का घर हीरे मोतियों से भरा है। जेठानी दौड़ती हुई आई और सारी बात सुनी। लालच में आकर उसने भी वही करने की ठानी। उसने जिद करके पति से मार खाई, घी से भरा चूरमा बनाया और छीके में रख दिया। रात को गणेश जी आए, सब कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन सुबह उसका घर गंदगी और बदबू से भर गया। न्याय और शिक्षा जब उसने क्षमा मांगी तो गणेश जी बोले, ईर्ष्या और लालच का यही फल है, अब अपना आधा धन देवरानी को दे। जब उसने चोरी की तो गणेश जी ने सुई तक का बंटवारा करवा दिया। इस प्रकार चौथ बिंदायक ने सिखाया कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, भगवान को भाव चाहिए, लालच नहीं, दया और विनम्रता से ही कृपा मिलती है। तो बहनों, यह थी तिल चौथ और चौथ बिंदायक की पावन कथा। भगवान गणेश और चौथ माता आप सभी पर कृपा बनाए रखें। आपका सुहाग और सौभाग्य सदा अमर रहे। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए आस्था की कहानियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गणेश, जय चौथ माता।